पीएम साहब, पानी हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। और अफसोस के साथ कि रियासत पाकिस्तान अपने अवाम को ये बुनियादी हक दिलवाने में भी उतना कामयाब नहीं रहा है। कराची को शबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। कराची एक ऐसा शहर है पीएम साहब कि ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि अगर हम तवज्जो दें इस एक शहर को, उस तरीके से हम तवज्जो दें तो हम IMF को भूल सकते हैं, अपने तमाम मसले को भूल सकते हैं। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूं वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूं, खरीदता हूं। तो ये अब इंशाअल्लाह ताला, और ये मसले अगर हम आपस में लड़ रहे होते तो शायद हम इनका हल नहीं निकाल सकते। इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वापडा का इदारा है। और आपको अब मेरे सामने मेरे MPs हैं, मेरे MNAs हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वापडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप, खुर्शीद शाह साहब भी है और दस्तगीर साहब अगर आ सके और हमारा कुछ मसाइल को एड्रेस कर सके तो हमें आसान होगा कि हम फिर अपने अवाम को जवाब दे सके। आप शायद शिराजी साहब को जानते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। पिछले इलेक्शन से पहले इनके जो ख़ानदान है, इनके भाइयों को किडनैप किया गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट्स हैं वो ये ना लें। मगर उस दबाव के बावजूद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। और मैं समझता हूँ, ख़ास तौर आजकल जब हम टीवी देखते हैं, वैसे पहले से पता था कि इनका गर्मी में ख़राबी होता था, मगर अब जो है वो नज़र आ रहा है। और जब ये नज़र आ रहा है फिर हमें याद होता है कि हमारा भी शर्जील मेमन साहब आपके सामने बैठा है सर, इसको भी सिंध हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ्तार करवाया था। और शर्जील मेमन साहब ने 1-2 साल जो है वो किसी न किसी तरीके से जेल को गुजारा किया था। उस वक्त जनाब स्पीकर हमें तो गुड टू सी यू तो कहने आते थे चीफ जस्टिस, मगर वो जेल पहुंच के अपने कमरे की तलाशी करते हुए गुड टू सी यू करते थे। ये दिन भी वज़ीर आज़म साहब हमने देखे हैं। अगर मैं इस कमरा में सिर्फ एक करते होते जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो मुश्किलात का बर्दाश्त करते हुए, ख़ास तौर मेरे MQM के जो भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जिस तरीके से और जिस अंदाज से, इसलिए कि उन्होंने जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहा और जमहूरी जमातों के साथ खड़ा होना चाहा, और इस कठपुतली के साथ वो नहीं जाना चाह रहे थे। इसलिए उनको तो नज़र आ रहा था कि ये इनका मुल्क का तबाही, क्या इनका अपना शहर का तबाही भी कर देगा अगर उनको ज़बरदस्ती उधर पहुँचाने के लिए भी जो दिन उनको देखने पड़े। हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मुखालिफ भी ये दिन देखे। किसी को भी इस किस्म का दिन नहीं देखना चाहिए। मगर जो मई 9 के वाक़यात थे, वज़ीर आज़म साहब आप गवाह हो, हम 1 साल हुकूमत में साथ रहे हैं। हमने इससे पहले, चाहे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सैबोटेज करने के लिए, तो वज़ीर आज़म साहब हमने इनके ख़िलाफ़ तो केसेस नहीं लेकर आए। ऐसे तासुर हम नहीं देना चाह रहे थे कि हम सियासी इंतकाम कर रहे हैं। जब मई 25 को
पिछले साल ये लॉन्ग मार्च, हथियार उठा के लॉन्ग मार्च पे चल रहे थे इस्लामाबाद, आपका इस्लामाबाद शहर को जला दिया था। हम कुछ नहीं किया। इधर लोग कहेंगे कि हम सियासी इंतकाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप तो कब से इनको बैन कर सकते थे। फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला आ चुका है, उसके बाद आपके पास आज भी इख्तियार है, मगर हमने ये नहीं किया, इसलिए हमने बुरा रवैया नहीं डालना था, हमने ये इंप्रेशन नहीं देना था कि हम सियासी इंतकाम में